हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। दोस्तों, आज मैथ का पहला क्लास 10th का स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोग के विशेष आग्रह पर हम मैथ और साइंस की कक्षाएं 3 दिन सोम मंगल बुध आपको मैथ चलेगा, बृहस्पति शुक्र शनि ये आपका चलेगा साइंस। 3 दिन मैथ 3 दिन साइंस। ठीक है दोस्तों, तो हमें 10th के मैथ में क्या क्या पढ़ना है हम देखते हैं यहाँ पे। टेंथ के मैथ में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, देखते हैं। टेंथ मैथ, ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या क्या पढ़ना है मैथ में। ठीक है, आइए, पहला हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। दूसरा पढ़ना है दोस्तों बहुपद। बहुपद। तीसरा पढ़ना है हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। समीकरण युग्म, ठीक है। चौथा चैप्टर है दोस्तों द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। समीकरण। पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर समांतर श्रेणी। छठवां है दोस्तों त्रिभुज। त्रिभुज। सातवां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। सांक ज्यामिति, ठीक है। आठवां है दोस्तों त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोण मिति का परिचय। परिचय, ठीक है दोस्तों। नौवां है त्रिकोणमिति त्रिकोण मिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग, ठीक है। 10वां है वृत्त। वृत्त। 11वां है दोस्तों वृत्तों का, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। संबंधित क्षेत्रफल। 11वां है, सॉरी 11वां हो गया, 12वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 13वां है सांख्यिकी। सांख्यिकी,
सांख्यिकी 13 चैप्टर हैं दोस्तों, 13 चैप्टर हैं। ठीक, पहला वास्तविक संख्या है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आपके ये तीनों, ठीक है, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण। ठीक है, ये 3 चैप्टर आपके हैं बीजगणित के, बीजगणित। ठीक है, ठीक, समांतर श्रेणी है अंक गणित के, अंक गणित। ठीक है, ठीक, त्रिभुज, ठीक, ये सब आपका रेखागणित के चैप्टर हैं। ठीक, तो यही मेन चैप्टर है। निर्देशांक ज्यामिति हो गया, त्रिकोणमिति का परिचय हो गया, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हो गया, वृत्त, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और एक लास्ट है सांख्यिकी। ठीक है, तो ये हमारे 13 चैप्टर हैं जिसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पहला चैप्टर न शुरू करके दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं, क्योंकि पहला चैप्टर थोड़ा बोरिंग है। ठीक है दोस्तों, तो हम दूसरे चैप्टर शुरू करते हैं। इसके बाद बहुपद के बाद 2-3 चैप्टर पढ़ने के बाद हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याएं थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, इसीलिए पहले हम इंटरेस्टिंग चैप्टर लेते हैं। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों। ठीक, आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं हमको। ठीक, आइए पहले समझते हैं दोस्तों, पहले समझते हैं कि चर क्या होता है। चर, चर क्या होता है? चर, चर क्या होता है हम जानेंगे। चर, अचर और व्यंजक, 3 चीजें। तो सिंपल सी बात है, चर किसको बोलते हैं? ABCDEFGHIJKL तक जितने भी संख्याएं आएंगी सब क्या है? सब हैं चर। एक्स वाई जेड हम लेते हैं ना, एक्स वाई जेड ABC, ठीक है, ठीक, ये संख्याएं होती है, अधिकतर एक्स वाई जेड लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? ये हमारे चर हैं। ठीक, ये हमारे चर हैं। चर का मतलब होता है जिसका मान परिवर्तित होता है। ठीक है, जिसका मान परिवर्तित होता है उसे चर बोलते हैं। ठीक है, तो अब जान गए चर क्या है? चर सिंपल भाषा में एक्स वाई जेड को बोलिए चर। ठीक है, एक्स वाई जेड को क्या बोलेंगे? चर। ठीक, आइए दूसरा देखते हैं, अचर। अचर क्या होता है? ठीक है, ठीक, अचर उसका नाम ही अचर। ठीक है, जो अचर, जो चरता ना हो। ठीक है, ठीक, तो जिसका मान न बदले। ठीक है, जिसका मान न बदले। ठीक, चर जिसका मान बदल जाए, अचर जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो क्या है? अचर। ठीक, चर क्या बताए हैं? चर क्या है? चर एक्स वाई जेड, जिसका मान बदल जाए वो चर है, जिसका मान बदल जाए वो चर है। ठीक, और जिसका मान न बदले, जिसका मान न बदले उसको क्या बोलते हैं? अचर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक। ठीक, ये हमारे क्या है? अचर। ठीक है, तो 2 चीज समझ गए हम, चर और अचर। चर क्या होते हैं? जिनका मान बदल जाए, एक्स वाई जेड चर है। ठीक है, जिसका मान न बदले क्या है? अचर। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक क्या है? अचर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों व्यंजक। ठीक है, ठीक, तो अगर ठीक अचर में चर का गुणा हो, अचर में चर का गुणा होता है तो कहलाता है व्यंजक। जैसे अचर में क्या लेते हैं? मान लेते हैं, लिखते हैं 3, कितना लिखते हैं? 3, आगुड़े चर में लिखते हैं यक्स, क्या हो गया? 3x। तो 3x क्या कहलाएगा? व्यंजक। क्या कहलाएगा? व्यंजक। ठीक बा, इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक, आइए दोस्तों अब चलते हैं, हम समझते हैं जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, शुरू करते हैं।
शुरू करते हैं दोस्तों, बहुपद। बहुपद, बहुपद शुरू करते हैं। सेकेंड चैप्टर है बहुपद, ठीक है। आइए बहुपद शुरू करते हैं, ठीक है। तो समझेंगे बहुपद है क्या, ठीक है। बहुपद है क्या, बहुपद, बहुपद, बहुपद है क्या। तो लिखेंगे ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात, चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या हो, उस व्यंजक को, उस व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा व्यंजक, ऐसा व्यंजक, ठीक है, जिसके चर के घात, जिसकी चर के घात, चर मतलब क्या होता है दोस्तों, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जिसके चर के घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, पूर्ण संख्या हो, चर के घात, घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, चर के घात, घात मतलब एक्सपोनेंट, ठीक है, ठीक, चर के घात, चर के घात एक पूर्ण संख्या हो, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या ये देखते हैं दोस्तों, अगर प्राकृतिक संख्या में, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए, ठीक है, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को जोड़ दिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है, ठीक, क्या कहते इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट तक जितनी संख्या होती है क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये इसमें जीरो जुड़ जाएगा, जैसे ही इसमें जीरो हो जाएगा, जीरो से, अब जीरो जैसे ही जोड़ेंगे इसमें, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर प्राकृत संख्या में जीरो जोड़ देने पर जो संख्या बनता है उसको बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, ठीक, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, जो जीरो से काउंट हो और इनफाइनाइट तक जाए उसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है। आप समझ गए पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, ठीक। आइए तो हम देखते हैं, जैसे कोई व्यंजक है, मान लिखते हैं, जिसे कोई व्यंजक है, एग्जाम्पल, बहुपद का एग्जाम्पल देखते हैं, बहुपद का उदाहरण, उदाहरण, ठीक बा। बहुपद का उदाहरण देखो, हम लिखते हैं 2x पावर 5, ठीक है, 2x पावर 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमको चर के घात देखना है। चर क्या है इसमें, यक्स है चर, इसमें यक्स क्या है, चर, चर के घात क्या है, 5, क्या है 5, ठीक है। तो 5 तो एक ऐसी संख्या है, ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है, तो ये बहुपद है, बहुपद है, ठीक। जैसे 2x पावर 3, ये भी इसका पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है, ठीक है। हम लिख दे 7y पावर 4, तो इसके भी पावर कितना है, 4 है, तो ये भी क्या है, बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद है, ठीक। अब लिखते हैं हम 5x माइनस 5, ठीक है। तो क्या है, चर के घात में यह पूर्ण संख्या है, ठीक है,
पूर्ण संख्या, इसमें कितना है -5 है, ठीक है, -5। हम क्या बोले हैं, चर के घात कोई क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक। तो यक्स यहाँ पे क्या है -5 है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 माइनस, जो भी संख्याएं माइनस में होगी वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है। जो भी संख्या माइनस में होगी वो संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्या का मतलब है जो 0 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक जाए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इनफाइनाइट तक जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम पूर्ण संख्या, ठीक है, ठीक। अगर मान लीजिए हम लिख दें 5x⁻1/2, अब बताइए यह 1/2, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, ठीक। तो ये भी नहीं है, क्यों, क्यों 1/2 है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, ठीक है, 0.5, ठीक। 1/2 चाहे 0.5 है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। और देखते हैं हम, जैसे मान लेते हैं, जैसे लिखते हैं 5x⁻0। अब चर का घात देखना है, चर के पावर में कितना देखना है, चर के पावर कितना देखना है, चर के पावर में है कितना, यहाँ पे 0 है, 0 पूर्ण संख्या होता है, हाँ, तो हमारा चर के पावर में 0 है, ठीक है। चर के पावर की क्या है 0, तो कैसे संख्या है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, बहुपद है, ठीक है। आइए, ठीक। अब देखते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं 4x + 8, ठीक है। तो हमको चर के घात देखना है, क्या देखना है, चर के घात। तो चर के घात पूर्ण संख्या है कि नहीं है, तो हमारा बहुपद है, ठीक है। तो समझ गए बहुपद क्या होता है, बहुपद वह होता है जो चर के घात में एक पूर्ण संख्या हो, चर हो, यक्स पर लगा हो, उस पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 0 हो, 0 से लेके अगर इनफाइनाइट तक कुछ भी लिखा हो, बस सिर्फ माइनस में न रहे, बटा में न रहे, दशमलव न रहे, ठीक है, वो पूर्ण संख्या हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम बहुपद। क्या बोलेंगे, बहुपद, ठीक। अब समझ गए, किसी को डाउट इतना, ठीक। आइए अब दोस्तों पढ़ते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, ठीक है, ठीक। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। एक पदों के आधार पर होता है, ठीक है, बहुपद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, एक होता है घातांकों के आधार पर, घातांकों के आधार पर, ठीक। अब देखते हैं पदों के आधार पर। पदों के आधार पर है एक पदीय बहुपद, एक पदीय बहुपद, बहुपद। दूसरा है द्विपदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद। तीसरा है त्रिपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, ठीक है, या 3 पदीय बहुपद, 3 पदीय बहुपद, 3 पदीय बहुपद, ठीक है, ठीक। घातांक के आधार पर कितने होते हैं, घातांक के आधार पर भी 3 होते हैं, ठीक है। पद के आधार पर भी 3, पद के आधार पर कौन सा, 1 पदीय बहुपद, 2 पदीय बहुपद, 3 पदीय बहुपद, ठीक है। घातांकों के आधार पर कितने होते हैं, घातांकों के आधार पर भी 3 होते हैं। एक होता है रैखिक बहुपद, क्या होता है, रैखिक बहुपद, बहुपद। दूसरा होता है
द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों। हम जान गए कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद दो प्रकार के होते हैं, एक पदों के आधार पर और एक घात के आधार पर। पदों के आधार पर, ठीक है, एक पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद। ठीक है, तो एक पदीय बहुपद क्या होता है? एक पदीय बहुपद जिसमें एक पद हो, जैसे 2x, ठीक है, ठीक, या 4 या 5, ठीक है, ठीक, 5x, 3x, ठीक है, 6x। ये कितने पद हैं? सिर्फ एक पद है, एक पद है सिर्फ, तो इसीलिए उनको एक पदीय बहुपद कहेंगे। दो पदीय किसको बोलेंगे? हम लिख दें 2x + 5। कितने पद हैं? एक और दो, दो पदीय। कितने पद हैं? दो। ठीक है, तो ये दो पदीय है। ठीक है, अब तीन पदीय जिसमें तीन पद हो, जैसे हम लिख दें 2x² + 5x + 6। कितने पद हो गए? एक पद, दो पद और तीन पद। ठीक है, तो तीन पद हो गए। ठीक है, तो हम समझ गए एक पदीय मतलब क्या होता है? जिसमें एक पद हो, दो पदीय जिसमें दो पद हो, तीन पदीय जिसमें तीन पद हो। ठीक है, तो ये हमारा तीन पदीय हो गया। ठीक, अब देखते हैं हम घातांकों के आधार पर बहुपद। घातांकों के आधार पर देखते हैं बहुपद। ठीक है, घातांकों के आधार पर बहुपद देखते हैं। एक पहला है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब जो रेखा में रहे, जैसे 2x + 5। ठीक है, ठीक, या ऐसे समझिए जिसके घात पर सिर्फ एक ही हो, जिसका घात सिर्फ एक ही हो, ठीक है, उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। इसका घात कितना है? इसका घात एक है, इसका घात एक है। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे मान लीजिए लिखते हैं 5y + 6, तो y के पावर में कितना है? मतलब ठीक, चर के पावर में हम घात में सिर्फ कितना होना चाहिए? एक। कितना होना चाहिए? एक। ठीक है, और एक को लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? एक है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसके चर के घात में सिर्फ एक पावर हो। कितना पावर हो? एक, उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? द्विघात जिसके चर के घात में के पावर में दो, चर के पावर में कितना हो? दो हो। जैसे 2x², ठीक, ठीक, + 5x + 2। तो यहाँ पे कितना है? x चर के घात में कितना है? चर के घात में कितना है? दो है। कितना है? मैक्सिमम को देखना है हमको। कितना को देखना है? मैक्सिमम को। कहाँ से कि यहाँ पे भी है 5x, लेकिन यहाँ पे कितना है? एक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको देखना है जो मैक्सिमम घात होता है उसी को हम लेते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं? जिसके चर के घात में मैक्सिमम संख्या दो हो। ठीक है, उसको बोलेंगे हम द्विघात बहुपद। जैसे 5x² + 6x + 6 कितना है? यहाँ पे कितना घात है? दो। कितना है? दो। ठीक, समझ में आया बच्चों? आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में हमको जरूर बताएं। ठीक, आपको कैसा क्लास लग रहा है? ठीक है, और इस वीडियो को बच्चों के साथ फैलाएं। ठीक है, जो बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं उनके पास फैलाएं इस वीडियो को। ठीक है, कि वो पढ़ सके। आप जितने हमें कमेंट करेंगे हमको अच्छा लगेगा, हम मोटिवेट होंगे और इससे अच्छा बेहतर वीडियो बनाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो आइए, तो हम समझ गए द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। अब त्रिघात बहुपद, जिसके चर के घात में तीन हो, जिसके चर के घात में तीन हो। ठीक है, जैसे 3x³ + 5x² + 6x + 5। ठीक है, तो यहाँ पे चर का मैक्सिमम घात कितना है? चर का मैक्सिमम घात है तीन।
चर का मैक्सिमम घात कितना है 3, तो यहाँ पे कितना है, तो ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद जिसमें सिंपल सी बात, जिसमें x के पावर में 1 हो, x के पावर में कितना हो 1 हो, वो रैखिक बहुपद। ठीक है, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, अगर हम कह देते हैं, ठीक, अगर हम कह देते हैं द्विघात बहुपद, तो द्विघात का बहुपद का मतलब है दोस्तों जिसके चर के घात में मैक्सिमम घात 2 हो, कितना हो 2 हो। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद जिसके चर के घात में 3 हो, जिसके चर के घात में मैक्सिमम घात 3 हो, उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ में आया। ठीक, कोई समस्या, आइए। ठीक, अब हम देखते हैं दोस्तों आइए हम देखते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, शून्यक, बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक क्या कहते हैं, तो बहुपद में, बहुपद में चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान जिसे रखने पर बहुपद का मान, बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे हम बहुपद का शून्य कहते हैं। बहुपद का शून्यक, शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो पहला हम चलते हैं, पहला हम लेते हैं, पहला हम रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ठीक, तो रैखिक बहुपद का उदाहरण देते हैं, जैसे लिखते हैं x + 2। रैखिक बहुपद मतलब जिसके x के पावर में कितना घात हो 1, x के पावर में कितना घात हो 1। ठीक है, तो यहाँ पे एक घात है। ठीक, अब बताइए दोस्तों कि x का हम कितना वैल्यू रख दें, ठीक है, कि यह 0 हो जाए। x का कितना वैल्यू रख दें कि यह कितना हो जाए 0 हो जाए। ठीक है, तो x का कितना वैल्यू रख दें, तो इसको हम रखते हैं x + 2, इसको हम 0 के बराबर कर लेते हैं। कितने, किसके बराबर कर लेते हैं 0 के। आइए, तो x बराबर, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस। ठीक है, तो x बराबर कितना रख देते हैं, x बराबर -2 रख देंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी 0। तो इसके कितने शून्यक होंगे, तो रैखिक बहुपद में, ठीक है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है 1। कितनी होती है 1। कोई क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, बताइए रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आप कितने बताएंगे 1। ठीक है, वही पूछ देगा द्विघात बहुपद में, द्विघात, द्विघात बहुपद में। ठीक है, ठीक, तो इसका होता है x² + 5x + 6, x² + 5x + 6। ठीक है, तो आइए, यहाँ पे x पावर में कितना है 2, तो है x की कितनी वैल्यू आएंगी, x के 2 वैल्यू आएंगी, इसीलिए x के शून्यक भी कितने आएंगे 2। यहाँ पे x का मान 2 आएगा, इसीलिए x के शून्यक भी कितने होंगे 2। कितने होंगे 2। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, या द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होता है,
रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होता है, यहाँ दो होता है। अब त्रिघात बहुपद लेते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में जैसे 3x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो इसमें हम यक्स का कितना पावर है, 3, कितना पावर है, तो यक्स के यहाँ पे शून्यक भी कितने आएंगे, 3। तो यहाँ पे त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3। ठीक है, तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होता है। ठीक है, समझ में आता कि नहीं, ठीक है, समझ में आता ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, बताइए कमेंट में बताइए आप लोग। ठीक, समझ में आ रहा है तो कमेंट में कमेंट करिए कि नहीं सर वीडियो अच्छा लगा। नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए कमेंट में सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 1। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2। और त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 3। ठीक है, ठीक है, मतलब यक्स, रैखिक बहुपद में यक्स के कितने मान होंगे, 1। द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद में, ठीक है, यक्स के कितने मान होंगे, 2। और त्रिघात बहुपद में यक्स के कितने मान होंगे, 3। कितने मान होंगे, 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ठीक, आइए आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, बहुपद में शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ठीक है, ज्यामितीय अर्थ। आइए पहला हम देखते हैं रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद देखते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं बाबू, ठीक, इसको बोलते हैं यक्स वाई, इसको बोलते हैं वाई एक्सेस, इसको यक्स अक्ष, इसको वाई अक्ष। ठीक है, ठीक, तो रैखिक बहुपद में, ठीक है, यक्स को एक बार काटेगा, कोई लाइन एक बार काटेगा। ठीक है, जिससे एक बार काटा, ठीक है, एक बार काटा यहाँ पे, तो कैसा होगा, रैखिक बहुपद। अगर एक बार यक्स को काटेगा तो ये पूरा क्या है, ये पूरा यक्स है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक क्या है, यक्स है। ये क्या है, पूरा क्या है, यहाँ से वहाँ तक क्या है, पूरा यक्स है। ठीक है, तो कितनी बार काटा है, ये वाई है, ये यक्स है, तो यक्स को कितनी बार काटा है, एक ही बार काटा है। ठीक है, कितनी बार काटा है, एक ही बार काटा है। ठीक, तो इसको बोलेंगे जब एक बार काटे तो, ठीक है, तो यक्स के कितने मान होंगे, ए, कितने मान होंगे, ए। अगर दो बार काटे तो दो बार काटेगा यक्स को तो 2 मान होंगे, अगर 3 बार काटेगा तो 3 मान होंगे, अगर 4 बार काटेगा तो 4 मान होंगे। ठीक है, ऐसे ही रैखिक बहुपद में यक्स के कितने मान होंगे, 1। ठीक है, दूसरा देखिए द्विघात बहुपद में देखते हैं। द्विघात बहुपद में कितने कहते हैं, जैसे यक्स है, ये वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे काट सकता है, ये ऐसे, तो यक्स को कितनी बार काटा है, एक बार यहाँ पे काटा, एक बार यहाँ पे काटा, तो यक्स के कितने मान हुए, 2। यक्स के कितने मान, 2। ठीक है, अब देखिए त्रिघात बहुपद में, ठीक है, आइए
देखिए अब यहाँ कितने बार काट रहे हैं, x को कितनी बार काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, ठीक है। तो x से कितनी वैल्यू 3, x से कितनी वैल्यू 3, तो ये 3 वैल्यू है, तो इसीलिए ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है। अगर एक बार काटे तो रैखिक बहुपद, 2 बार काटे तो द्विघात बहुपद, 3 बार काटे त्रिघात बहुपद, ठीक है, 4 बार काटे चतुर्थ बहुपद, ठीक है। ऐसे बढ़ते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ठीक। आइए, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं रैखिक बहुपद के एक मिनट, आइए पहले देख लेते हैं बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप, बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। पहला है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बबुआ हमने बताया तुमको, ठीक है, हमने तुमको बताया, ठीक, कि रैखिक बहुपद में x का कितना वैल्यू रहेगा 1, शून्यों की संख्या कितनी रहेगी 1, ठीक है। तो हमको व्यापक रूप या मूल देखना है, या मूल रूप, ठीक है। तो हम पहले लेते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के लिए व्यापक रूप होता है ax प्लस b, ठीक है। a का मान कभी 0 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि a जैसे ही a का मान 0 होगा तो ये गुणा का होगा तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ये रैखिक बहुपद रह ही नहीं जाएगा, ठीक है, रैखिक बहुपद नहीं रह जाएगा, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे a और b क्या है, a और b वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। आइए दूसरा देखते हैं द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के लिए तो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ठीक। आइए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हुआ तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, फिर द्विघात बहुपद रही नहीं जाएगा, फिर रैखिक बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे a का मान कभी 0 नहीं होगा, ठीक है। और a, b और c वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक है। इसका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसका व्यापक रूप होता है। यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, a का मान कभी 0 नहीं होगा। अगर a का मान 0 हुआ तो ऐसे ये कैसा हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद नहीं रह जाएगा। और यहाँ पे a, b, c और d वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक बाबू, समझ में आ रहा है आप लोगों को। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा है, पहली प्रश्नावली कंप्लीट कर देते हैं दोस्तों, ठीक, पहली प्रश्नावली कंप्लीट करते हैं। अब चलते हैं जल्दी से अपने चैप्टर की तरफ, जो है हमारा 2.1। आइए दोस्तों चलते हैं, इसके लिए हम थोड़ा ई पाठशाला ऐप पे और यहाँ पे देखते हैं। आइए पहली प्रश्नावली है, ठीक है, पहली प्रश्नावली, आइए दोस्तों देखिए 2.1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दे दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताइए। हमें शून्यकों की संख्या बताना है। पहला देखिए इमेज, पहला क्या काट रहा है, पहला ऊपर ही ऊपर चला गया है, तो x कितने वैल्यू होंगे 0, कितने वैल्यू 0, क्योंकि x काटे नहीं रहा है।
कट रहा है यहाँ पे? नहीं कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना कट रहा है? देखिए कितना कट रहा है, यहाँ पे कितना कट रहा है? यहाँ पे 1 कट रहा है। कितना कट रहा है? 1 कट रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1 कट रहा है, तो x की वैल्यू कितनी होंगी दोस्तों? कितनी होंगी? 1। कितना होगा? 1। यहाँ पे कितना कट रहा है? 1 2 3। यहाँ पे x कितनी बार कट रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 बार कट रहा है दोस्तों, तो कितना होगा वैल्यू? 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पे कितनी बार कट रहा है? 1 बार और 2 बार। 1 बार 2 बार कट रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 बार कट रहा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 2। कितनी होंगी? 2। शून्यों की संख्या कितनी होंगी? 2। यहाँ पे कितनी बार कट रहा है? 1 बार। दोस्तों अगर आपको हम ग्राफ से बता दें तो अच्छा रहेगा इसमें, क्योंकि आएगा नहीं आपको। एक मिनट दोस्तों, आइए हम यहाँ पर बता देते हैं आपको, पता नहीं आपको। आइए दोस्तों, आइए इस पे शायद आपको समझ में आए। आइए दोस्तों देखिए, पहला है ये खींचा गया है, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर ऊपर रेखा चली गई है। तो बताइए यहाँ पे काट रहा है, x को काट रहा है? नहीं काट रहा है, इसीलिए x का शून्यों की संख्या कितनी होगी? x शून्य कितने होंगे? शून्य होंगे 0। कितने होंगे? 0। आइए दूसरा को हम देखते हैं, दूसरा को देखते हैं। ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, ऊपर के 1 बार काटा है, 1 बार काटा है। ठीक है, x को कितनी बार काटा है? 1 बार। तो x बराबर कितने होंगे? x बराबर कितने होंगे? x बराबर 1 है, तो 1 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 1 होंगे। आइए दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखा है, ठीक, इसको ऐसे काटा है, ऐसे काटा है, ऐसे गया है। ठीक है, तो यहाँ कितनी बार x काट रहा है? ये x होता है, ये y होता है। ठीक है, यहाँ पे 1 बार काटा है, 2 बार काटा है, 3 बार काटा है, तो x की शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3। कितनी होगी? 3। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ऐसे काटा है, ठीक है, ये x होता है, y होता है। ठीक है, x होता है, तो यहाँ पर x किसको कितनी बार काटा है? 1 बार और 2 बार। कितनी बार काटा है? 2 बार। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या होगी 2। कितनी होगी? 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा, ये x है, ये y है। ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, इसको x कितनी बार काटा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? 4। 4 बार काटा है तो 4 होगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे है, ऐसे है, ऊपर गया है। ठीक, थोड़ा सा गलती बन गया है दोस्तों। ठीक है, ऐसे है, फिर यहाँ से ऊपर चला गया है, फिर यहाँ आया है, ऊपर चला गया। ठीक है, तो 1 बार काटा, 2 बार काटा। ठीक है, यहाँ पर छू के चला गया है, ये 3 बार काटा। तो शून्यों की संख्या कितनी है? x बराबर कितने शून्य? 3। कितने शून्य? 3। तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रश्नावली 2.1। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं हमको। ठीक, अब कल नेक्स्ट प्रश्नावली लेके आएंगे हम 2.2। उसको हम 3-4 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि हम सभी क्वेश्चन को कराना है। तो हम एक एक क्वेश्चन में 3-3 4-4 क्वेश्चन दिया है, तो हम ऐसा करेंगे कि एक क्वेश्चन को एक दिन ही बार बताएं। एक दिन में 3-4 ही क्वेश्चन लेंगे। आज बहुत बड़ा वीडियो बन गया है, 40-45 मिनट का वीडियो बन गया है। तो आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो में बताएं कैसा लगा हमको, ठीक है। कमेंट में हमको ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ फैलाएं और मिशन 2027 के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, जितने 9th के बच्चे हैं, ठीक। मिशन 2027 आपको आरके इंडिया लर्निंग हब सफलता 90+ का हम टारगेट देंगे आपको, ठीक, कि 90+ आपको लाना है हर हालत में, ठीक है। मैथ और